नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट विद चंद में। तो आज हम SPU BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष है, जिसमें आपका सैम पित्रोदा आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से किस आयोग ने नैतिक मूल्यों के एक भाग के रूप में मौन ध्यान का सुझाव दिया? भारतीय शिक्षा आयोग। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। शिक्षा और समाज के अन्य हिस्सों के बीच उच्च स्तर की अन्योन्याश्रयता पर बहुत जोर दिया है, जिसका कारण नहीं है मनुष्य की सामाजिक प्रकृति। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई 1968 की राष्ट्रीय नीति शिक्षक शिक्षा के निम्नलिखित पहलुओं पर जोर दिया गया है। शिक्षकों के लिए पर्याप्त उपलब्धियां, शैक्षिक स्वतंत्रता। SUPW की अवधारणा डैश डैश द्वारा स्पष्ट की गई थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सरदार भाई पटेल समीक्षा समिति। भारतीय शिक्षा के लिहाज की अंतिम महत्वपूर्ण चुनौती किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जनता की गरीबी। शिक्षा के राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम SSA का उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम निम्न द्वारा संचालित किए जाते हैं। राज्य शिक्षा संस्थान इज राइट आंसर। आगे, न्यूपा का संबंध है शैक्षिक योजना इज राइट आंसर। भारत में विशेष शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक शिक्षा की मान्यता के लिए किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। RCI एंड NCTE। निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा में सुधार के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना की? पंडिता रमाबाई इज राइट आंसर। 20वीं सदी की शुरुआत में निम्नलिखित संगठनों में से एक राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन से जुड़ा नहीं था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वशिंद्र कुमार घोष की अनुशीलन समिति। निम्नलिखित में से किस समिति ने शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में सुधार के लिए सिफारिश की? राममूर्ति समिति। NEP 2020 निम्न के स्थान पर आई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। भारत में पूर्ण साक्षरता प्राप्त न होने का मुख्य कारण क्या है? लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा में कमी। RPW अधिनियम 2016 का पूर्ण रूप क्या है? विकलांग व्यक्तियों के अधिकार। NEP 2020 में उल्लिखित विशेष आवश्यकता वाले बालकों का एक अन्य सुझाव या नाम क्या है? दिव्यांग बालक इज राइट आंसर। बेसिक शिक्षा का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? महात्मा गांधी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी 1961। GDP के 6% के राज्य व्यय का सिफारिश किसके द्वारा की गई? कोठारी आयोग 1966 इज राइट आंसर।
यदि आपकी कक्षा में अधिकांश छात्र कमज़ोर है तो आपको चाहिए मेधावी विद्यार्थियों को कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन के साथ साथ अपने शिक्षण को धीमा रखें। शिक्षा का क्षेत्र संघर्ष और भ्रांतियों से भरा हुआ है, क्योंकि शिक्षण में आने वाली समस्याएं कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए उत्तरदायी नहीं है। एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभाव उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। अच्छी तरह से स्थापित मुद्रा का अपना कर इज राइट आंसर। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्नलिखित के आधार पर उचित है। छात्रों के सीखने के परिणामों का अनुकूलन इज राइट आंसर। किस शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थी की भागीदारी को सर्वोत्तम और सक्रिय बनाया जाता है? परियोजना विधि इज राइट आंसर। विद्यालय को बालक के विकास से संबंधित होना चाहिए, जिसमें शामिल होना चाहिए बालकों द्वारा जीवन कौशल का अधिग्रहण। प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।